Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इलियास शराफुद्दीन, इस दौर की शुरुआत आपसे करता हूं। सवाल दो ठूक पूछता हूं। मैं शाहनवाज आपके पास आऊंगा। इलियास शराफुद्दीन, क्या आपको लगता है इस देश की पॉलिटिक्स को हिंदू मुसलमान बनाने से मुल्क का नुकसान होगा, किसी और का नहीं, देश का नुकसान होगा? और ठीक है, हम मान सकते हैं नेता इससे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक का तो नुकसान होगा। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आपका टारगेट सिर्फ एक होता है, नरेंद्र मोदी? क्या मुस्लिम कार्ड मोदी के खिलाफ खेला जाएगा तभी चुनाव बनेगा? देखिए अमीश, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। आपकी हरकतें आपकी आवाज से ज्यादा असर डालती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब यूएई जाते हैं तो वहाबियों शेखों को खुश करने के लिए मस्जिद में चले जाते हैं। वैसे ही जब हिंदुस्तान में आते हैं टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं। टोपी पहनने से एक मैसेज जाएगा एकता का। महात्मा गांधी रोजा रहकर मैसेज दिए थे, वैसे ही टोपी पहनने से एक मैसेज जाएगा। हैदराबाद के निजाम 5 टन सोना देकर इंडियन आर्मी को एक मैसेज दिए थे। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, मैसेज जाएगा, लेकिन आपने शायद देखा नहीं। तो सैयद शाहनवाज हुसैन ने बात बोली और जो हमने विजुअल में दिखाई, प्रधानमंत्री वो चादर डालते हैं जिस चादर में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। मैसेज सिर्फ जालीदार टोपी डालने से जाएगा? जी, ये गलत है बोलना। टोपी पहनने से और इफेक्टिव मैसेज रिएक्ट करना चाहते हैं इलियास की बात के ऊपर। इलियास की बात के ऊपर नजर रिएक्ट। इलियास भाई, बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। नरेंद्र मोदी साहब टोपी पहने ना पहने हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मजहब अगर इजाजत नहीं देता तो कोई बात नहीं, चूंकि वो हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ उनका जुमला है, और अगर उनको ये तमाम चीजें उनके अंदर होती तो नहीं, गलत। एक मिनट सुन लीजिए, आतंक के माहौल पे असर पड़ता देश में विदेश में 12-13 मस्जिदों में गए। यहाँ जापान का प्रधानमंत्री आया, सीधी सैयद की जाली पर आप घुमाने के लिए ले गए। तफरीक नहीं, वो मस्जिद थी, आप ले गए। अगर पहन लेते तो बुरा नहीं हो जाता। तो टोपी डालने से नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए, कांग्रेस के कई नेताओं ने टोपियां डाली, कई नेताओं ने इफ्तार करी, क्या मुसलमान की जून सुधर गई? बिल्कुल नहीं। मैं तो सवाल वही कर रहा हूं। फिर कोई फर्क नहीं, क्या हो जाएगा? मोदी जी के आपने जो टोपी डाली है, ये टोपी अगर मैं अपने सर पे रख लूंगा तो क्या हो जाएगा? आप मौलाना अंसार रजा नहीं हो जाएंगे ना? फिर हम वही तो कह रहे हैं। उन्होंने ये जो पहनी, कोई एतराज नहीं। जो आदमी एतराज कर रहे हैं संकीर्ण सोच है, बिल्कुल नहीं। ये हिंदू मुसलमान करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब के टोपी पहनने से भारत के मुसलमानों की इज्जत में ना तो 4 चांद लग जाएंगे, और वो नहीं पहनेंगे तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी। जो लोग इसको फूल दे रहे हैं बीजेपी के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। जो लोग फूल दे रहे हैं, मौलाना अंसार रजा साहब, अगर मौलाना अंसार रजा खान साहब तिलक नहीं लगा सकते, नरेंद्र मोदी जी टोपी नहीं, ये निजी विषय है। बिल्कुल। मैं एक बात बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के वजीर आजम को एक बड़ी कम्युनिटी से अलग मत कीजिए मौलाना साहब। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों की उम्मीद है। वो जब काम करते हैं सबके लिए करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कई प्रोग्राम में मौलाना अंसार रजा साहब ने कहा है कि वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी की किसी बात से शिकायत हो सकती है, लेकिन आपके मुल्क के, जिस मुल्क में हमें फख्र है, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, और मेरे वतन के वजीर आजम का नाम नरेंद्र मोदी है। वो शाहनवाज हुसैन के भी वजीर आजम है, वो मौलाना अंसार रजा खां के भी वजीर आजम है। ठीक है, वो काम कर रहे हैं।